आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ब्यूटीफुल कपल से करवाने जा रहा हूँ। आपने मोहब्बत की बहुत सारी लाजवाब दास्तानें सुनी होंगी। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी शादियाँ देखी जा रही हैं। आज एक ऐसी ही मिसाल हमारे साथ मौजूद है अदनान और किन्ज़ा की, जिन्होंने फ़ेसबुक के ज़रिए शादी की और आज ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, पहले तो इन्होंने मुझे कैंसिल कर दी ना, तो फिर मैंने दोबारा से भेजी इनको रिक्वेस्ट कैंसिल करके ना, आप अपनी तरफ से, और फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी और फिर मैंने इनको मैसेज हेलो हाय का किया, तो उन्होंने पूछा कौन ये वो जो भी है, तो मैंने इनको बोला कि मैंने अपना नाम ज़्यादातर बात नहीं थी करती, फेसबुक मैं बहुत कम यूज़ करती थी। सही। तो जब मैंने देखा इनसे बात वगैरह की दोस्ती के लिहाज से, आहिस्ता आहिस्ता फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। क्या तो बात है, और आज यहाँ पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ब्यूटीफुल कपल से करवाने जा रहा हूँ। आपने मोहब्बत की बहुत सारी लाजवाब दास्तानें सुनी होंगी। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी शादियाँ देखी जा रही हैं। आज एक ऐसी ही मिसाल हमारे साथ मौजूद है अदनान और किन्ज़ा की, जिन्होंने फ़ेसबुक के ज़रिए शादी की और आज ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मसला एक ये है कि अदनान जो है वो माज़ूर है, उसकी कोई वजूहात हैं जो आपके सामने बैठे हैं। ये भी बात करेंगे कि कौन सी बीमारी है और कितना इलाज है, कितना पैसा लग रहा है। सबसे पहले तो हम सेलिब्रेशन करेंगे किन्ज़ा के लिए कि किन्ज़ा ने इनका इंतखाब किया और इनका साथ दे रही हैं। आइए चलते हैं, बातें करते हैं, तारुफ़ करवाते हैं ब्यूटीफुल कपल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी शादी के हवाले से पूछूंगा कि किन्ज़ा ने आपको प्रपोज़ किया या आपने किन्ज़ा को? प्रपोज तो मैंने किया था उनको। अच्छा, तो किस तरह शुरू हुई, हमारे नाज़रीन को भी बताएं और उन कुंवारों को बताएं ये कि जो शदीद कुंवारे हैं। मैंने ऐसे ही प्रपोज़ किया था, मैं फेसबुक यूज़ करता था ना, तो ऐसे ही प्रोफाइल फेसबुक ना चेक कर रहा था पूरी मैं, तो इनकी ना ऊपर प्रोफाइल आ गई, इनकी आईडी वगैरह चेक कर रहा था मैं, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, पहले तो इन्होंने कैंसिल कर दी ना, तो फिर मैंने दोबारा से भेजी इनको रिक्वेस्ट कैंसिल करके ना, आप अपनी तरफ से, और फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी और फिर मैंने इनको मैसेज हेलो हाय का किया, तो उन्होंने पूछा कौन ये वो जो भी है, तो मैंने इनको बोला कि मैंने अपना नाम बताया और मैंने बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बात करना चाहती, मैं नहीं दोस्ती करना चाहती। 2-3 बार इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो फिर मैंने मैसेज किया, मैं कहा अगर आप दूसरे तरीके से दोस्ती नहीं करना चाहते तो फ्रेंड बन जाएँ, फ्रेंड के तौर पर बात हेलो हाय करें। तो इन्होंने हेलो हाय की, ऐसे तुसी जान नहीं छड़ी। मैंने जान नहीं छोड़ी। सही है जी। नाज़रीन, जो लड़कियां देख रहे हैं उनके लिए ये एक सबक है कि अगर कोई लड़की या लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, कैंसिल करके दोबारा सेंड करें। जी किन्ज़ा, क्यों आपने कैंसिल की थी और एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी? मैं एक्सेप्ट इसलिए नहीं थी कर रही क्योंकि मुझे तो नाम जान ना पहचान, तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादातर आती थी रिक्वेस्ट, मैं सबको कैंसिल, मैं ज़्यादातर बात नहीं थी करती, फेसबुक मैं बहुत कम यूज़ करती थी। सही। तो जब मैंने देखा इनसे बात वगैरह की दोस्ती के लिहाज से, आहिस्ता आहिस्ता फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। क्या तो बात है, और आज यहाँ पहुँच गए। जी। तो इसके साथ साथ ये बताएं कि आपको पता था कि ये माजूर हैं या बाद में पता चला? मुझे बाद में पता, 2 साल बाद इन्होंने मुझे बताया था कि मेरी, जब मैंने इनसे कहा ना कि मैंने आपसे शादी जब करनी, तो पानी सिर तो लंघ गया थी। जब 2 साल बाद इन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनसे कहा कि मैंने आपसे शादी करनी है, तो फिर उन्होंने मुझे अपनी सारी कंडीशन बताई कि मेरी ये कंडीशन है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो मैं ना आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता हूँ। फिर भी मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर खुदा को मंजूर है ना ये, तो मैं ज़रूर आपसे करूँगी, जो खुदा को मंजूर होता है वही सब कुछ अच्छा होता है। और आगे बस यही है कि मेरा ईमान है कि खुदा इनको ज़रूर अपने पाँव पे खड़ा करेगी एक न एक दिन। अच्छा, क्या आप मैसेज देना चाहती हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं नाजरीन को, हुकूमत वक्त को, कि आपके जो हस्बैंड है चल नहीं सकते और मोहताज हैं किसी के? जी, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि बस मेरे हस्बैंड का इलाज हो जाए, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, और मुझे जॉब की ज़रूरत है और मुझे जॉब दिलवा दीजिए। सही जी नाज़रीन, जैसा कि इनको जॉब की ज़रूरत है। अच्छा आप बताएं कि क्या मसले मसाइल इस तरह के हुए थे कि आपकी ये कंडीशन हुई? पता नहीं, ऐसे ही मैं 15 साल का था, तो स्कूल जाता था मैं FC कॉलेज में। तो ऐसे ही बच्चे धक्का दे रहे थे, तो मैंने घर पे आके मम्मा को बताया, तो मम्मा ने कहा कि वैसे बच्चे शैतानी में धक्का वगैरह दे देते हैं। ऐसे 2-3 बार ऐसे फिर दिया, तो हमने गैलेक्सी हॉस्पिटल इचरे के पास वहाँ पे चेक करवाया। उन्होंने बीमारी तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसका इलाज है, तो इसका इलाज बहुत मतलब कि ना महंगा इलाज है, तो ये करवा लेंगे तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। सही। तो पापा मेरा इतना अफोर्ड नहीं कर सका, तो ऐसे ही फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया, कुछ समझ नहीं आई। यानी कि मेरे पैसे टांगों को फिर मैंने जैसे 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 नीचे आता गया ना, टांगों को ना मैं खिंचाव होता है, मैं के टांगे ना मतलब जैसे खिंचाव, टांगों को पट्टों को खिंचाव नहीं भर जाता, ऐसे हो गया है। बिल्कुल, यानी कि पैसे ना होने की वजह से आपकी ये हालत हुई। जी ऐसे ही है। अच्छा अब कितना खर्चा आता है, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये बोलते हैं कि इलाज हो जाएगा, लेकिन बाहर से होगा इलाज सही। और ख़र्चा उन्होंने बोला है कि बहुत होगा। सही जी नाज़रीन, जैसा कि मेरे साथ अदनान और किंजा मौजूद थे। अदनान की जो कंडीशन है, उनका यही कहना है कि डॉक्टर्स कहते हैं बाहर से इलाज होगा और इसके लिए पैसे भी काफ़ी दरकार हैं। उन पैसों के लिए इनका नंबर वीडियो पे चल रहा है, इनकी लाजमी मदद करें, हेल्प करें, ताकि ये बर वक्त अपना इलाज करवा के अपने पाँव पे खड़े हो सके, जैसे कि बाकी लोग नॉर्मली चलते हैं। यही मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बहनों को भी और भाइयों को भी हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें और हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि मैं भी अपने पैरों पे चल सकूं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अभी आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा, शुक्र है खुदा का। मतलब जैसे भी है हम लोग खुश हैं अपनी लाइफ में। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जो हम चाहते हैं कि ये भी ठीक हो जाए। सही जी नाज़रीन, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, ताकि ये अपना निज़ाम बाखूबी और बाखुशी चला सकें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।